ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। राजद में एक बार फिर उथल पुथल मची हुई है, जहां एक और राजद द्वारा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को फिर सारे निर्णय जो है तेजस्वी यादव ही लेंगे, सारे जो फैसले होंगे तेजस्वी यादव द्वारा ही लिए जाएंगे। दूसरी ओर हाल ही में लालू यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। तो आखिर ये राजद में चल क्या रहा है? जब फैसले तेजस्वी यादव लेंगे तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा क्यों नहीं बनाया गया? इस मामले में तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जो जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे कि आखिर राजद के खेमे में क्या खिचड़ी पक रही है। देखिए, अगर आरजेडी की बात करूं तो आरजेडी खेमे में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने दांव चला है। और वो दांव ऐसा चला है कि तेजस्वी यादव को आगे आने वाले समय में सीएम बनाया जा सके। क्योंकि हम देख रहे थे कि परिवार के अंदर ही कलह हो रही थी। तेजस्वी यादव का नाम था कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया जाए, और उस नाम में मीसा भारती का नाम भी सामने आ रहा था। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि मनोज झा भी उसी में शामिल हैं। और बड़ा जो इन तीन नाम थे उसमें बड़ा कश्मकश था लालू प्रसाद यादव को कि आखिर किसको दिया जाए ये पद। हालांकि अगर बात करें आरजेडी गुट की, तो आरजेडी के तमाम नेता ये चाहते थे कि तेजस्वी यादव को ही अध्यक्ष पद का जो कुर्सी है वो दिया जाए। और लालू प्रसाद यादव की अभी हम देख रहे हैं कि ऐसे हालात भी नहीं, कि स्वास्थ्य भी उनका खराब चल रहा है। और लालू प्रसाद यादव को लेकर ये भी कहा गया है कि अगर लालू प्रसाद यादव अभी कुर्सी पे बैठते हैं, उनकी तरफ से कुछ फैसले लिए जाते हैं और तेजस्वी यादव की तरफ से उन फैसलों पर सहमति नहीं जताई जाती है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस वजह से कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को यह पद दे दिया जाए। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव दांव चल रहे थे। और लालू प्रसाद यादव पार्टी के अंदर भी इस वक्त नहीं चाहते कि कोई कलह उत्पन्न हो, और लालू प्रसाद यादव ये भी नहीं चाहते कि परिवार के अंदर भी कोई कलह उत्पन्न हो। कहा जा रहा था, बीजेपी या एनडीए द्वारा कहा जा रहा था कि तेजस्वी की योग्यता पे जो है लालू प्रसाद को शक था, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। देखिए, विपक्ष की अगर बात करें, इस वक्त जो विपक्ष आरजेडी है, वो बार बार ये कह रही थी, क्योंकि आरजेडी के तमाम बड़े नेता तो तेजस्वी पे ही भरोसा इस वक्त जता रहे हैं। और उनकी तरफ से बाकायदा ये कहा भी गया था, उन्हें भरोसा था कि तेजस्वी यादव को अध्यक्ष पद मिलेगा। लेकिन लालू ने ऐसा नहीं किया। तो जाहिर सी बात है कि एनडीए की जो गवर्नमेंट इस वक्त बिहार के अंदर है, वो तो सवाल खड़े करेगी ही, क्योंकि सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि आरजेडी वापसी कर जाए बिहार के अंदर और बिहार में सरकार बना ले। और वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ही देखना चाहता था पद पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्योंकि अगर तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर होते तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा मौका मिलता, और वो कहते कि तेजस्वी यादव को इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तेजस्वी यादव जो बार बार 17 महीने का कार्यकाल बताते रहते हैं, और तेजस्वी यादव को 9वीं फेल का तमगा भी जो दिया हुआ है बीजेपी ने, वो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे मुद्दे थे जो उठाते ही बीजेपी। लेकिन लालू यादव ऐसा नहीं चाहते थे, और लालू यादव ने इसी वजह से अध्यक्ष पद अपने पास रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी लालू यादव को नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किस तरीके से एनडीए का कुनबा कर रहा है। और लालू यादव की छवि पर ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हैं कि धब्बा लगा हुआ है। जंगल राज शब्द का इस्तेमाल इस वक्त एनडीए कर रही है, और कह रही है कि लालू प्रसाद यादव में देखिए कितने दलितों की हत्या हुई थी, और जिन्होंने हत्या की उस पर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। और लालू प्रसाद यादव तो छोड़िए, राबड़ी यादव को जब राबड़ी को जब बनाया गया था बिहार का सीएम, तब भी राबड़ी कोई ऐसी कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन अंदर ही अंदर सिर्फ माफियागिरी चल रही थी बिहार के अंदर, और दलितों और तमाम आम लोगों की हत्याएं हो रही थी। और वो जंगल राज दोबारा से हम वापसी नहीं चाहते हैं। ये लोगों को बताने की कोशिश लगातार आरजेडी कर रही है। और माफ करिएगा, ये जो लोगों को बताने की कोशिश है, ये एनडीए का कुनबा कर रहा है। और आरजेडी चाहती है कि ये वाला शब्द का इस्तेमाल बार बार बीजेपी ना करे। लेकिन इतिहास के पन्नों को हमेशा से पलटा जाता है और बताया जाता है, और वही एनडीए का कुनबा कर रहा है, क्योंकि इतिहास में कुछ चीजें ऐसी दर्ज हैं जो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ माहौल बना सकती हैं। और लालू यादव के खिलाफ जब माहौल बन रहा है, तो लालू यादव तेजस्वी के पिता हैं, और तेजस्वी यादव को जब सीएम कैंडिडेट घोषित करने की बात लगातार आरजेडी कर रही है, तो तेजस्वी यादव की छवि भी कहीं ना कहीं खराब हो रही है लालू प्रसाद यादव की वजह से। और एनडीए ऐसा ही चाहती है। एनडीए चाहती है कि लालू प्रसाद यादव के जो समय में, कार्यकाल में जितने भी काम हुए हैं, जो गलत काम हुए हैं, ये बताया जाए कि तेजस्वी यादव भी अगर सरकार में आते हैं तो भी वो ऐसा करेंगे, क्योंकि वो लालू यादव के पुत्र हैं। और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव से तेजस्वी यादव ने यही सब कुछ सीखा है। और अगर एनडीए बताने में कामयाब हो जाता है, तो हम बिहार के अंदर देखेंगे कि तेजस्वी यादव को जो सीएम बनाने का सपना लालू प्रसाद यादव देख रहे हैं, वो टूट जाएगा। लेकिन कहा यह भी जा रहा था कि तेज प्रताप यादव कोई प्रतिक्रिया ना दे, कोई एक्शन ना ले, इसके चलते लालू ने खुद को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने
बने रहने का फैसला जो है किया है? देखिए, कलह की कोशिश है कि हाँ। कलह ना हो, हाँ वो जी। दरअसल उसके लिए लालू प्रसाद यादव की कोशिश है, क्योंकि मीसा भारती को लेकर भी ये कहा जा रहा था, क्योंकि मीसा पिछले दिनों भी मीडिया के सामने आई थी, तो मीसा की तरफ से जब ये सवाल पूछा गया, मीसा से जब ये सवाल मीडिया कर्मी ने पूछा कि अध्यक्ष पद के चुनाव है वो बेहद करीब आ रहे हैं, अध्यक्ष पद पर आखिर कौन होगा, तो उन्होंने ना तो तेजस्वी यादव का नाम लिया, ना खुद का नाम लिया। चाहती तो वो तेजस्वी यादव का नाम ले सकती थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बिहार के अंदर अभी सर्वोपरि आरजेडी में लालू प्रसाद यादव हैं और आगे आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव ही फैसला लेंगे कि आखिर ये पद किसको दिया जाएगा। तो क्या मीसा भारती और तेजस्वी यादव में भी आपस में नहीं बन पा रही थी इस पद को लेकर, क्योंकि तेज प्रताप यादव तो बगावत कर ही रहे हैं। तेज प्रताप यादव का जिस तरीके से निष्कासन हुआ है, तेज प्रताप यादव बार बार बगावती सुर अपनाए हैं और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी अपने आप को बता रहे हैं। और अब अपनी जान को खतरा भी बता रहे हैं। वही वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो बगावती सुर अपनाने की कोशिश आरजेडी में कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में बड़ा नुकसान आरजेडी को पहुंचा सकता है, और लालू प्रसाद यादव ऐसा नहीं चाहते। हालांकि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आरजेडी के अध्यक्ष का जो पद है, और वो हमेशा से आप किसी भी पार्टी में देख लीजिए, जो पार्टी बनाता है वही अपने पास रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक समय होता है, लालू प्रसाद यादव का अब उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी है, और स्वास्थ्य को लेकर तो हम देख ही रहे हैं कि स्वास्थ्य उनका कितना खराब रहता है। कई मामले ऐसे हैं जो लालू प्रसाद यादव पर चल भी रहे हैं, और उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि अगर लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष पद छोड़ते हैं, अगर वो छोड़ देते और तेजस्वी यादव को दे देते, तब भी कुछ हम देखते कि थोड़ा बहुत आरजेडी को फायदा होता, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की जो छवि है बनी हुई है, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक नैरेटिव गढ़ दिया गया है, और वो नैरेटिव भी जनता समझ रही है कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में कितनी चीजें हुई हैं। तो वो नैरेटिव हटाने नहीं देगी एनडीए इस वक्त। वो नैरेटिव जब नवंबर में चुनाव हो जाएंगे, तब तक ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन आप जरूर ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का जो फेस है, वो थोड़ा बहुत पिछले दिनों कमाल भी किया था 2020 के विधानसभा चुनाव में, और अब जो सर्वे भी आ रहे हैं बिहार को लेकर कि बिहार में आखिर किसको सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत वो तेजस्वी यादव को भी दिखा रहा है कि लालू यादव का फेस बनना राजद के लिए मुश्किल साबित होगा या फिर उसके लिए फायदेमंद होगा? देखिए, लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना एक तरीके से लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी को फायदा पहुंचाने की कोशिश के लिए ही किया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव सिर्फ दिखावे के लिए कुर्सी पर बैठेंगे और सारे फैसले तेजस्वी यादव ही लेंगे। क्योंकि जब भी आप लालू प्रसाद यादव से बात करने की कोशिश करते हैं, मीडिया कर्मी करते हैं, तो उनकी तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि ना तो इस पर डाउट है कि सीएम कौन बनेगा बिहार के अंदर जब सरकार बनेगी आगे आने वाले समय में महागठबंधन की, तो वो सीएम पे सीधे सीधे तेजस्वी यादव को कहते हैं। और पिछले दिनों उन्होंने कहा भी था कि आरजेडी में जितने फैसले होंगे वो तेजस्वी यादव लेंगे। तो क्या सिर्फ बस महज दिखावे के लिए ये किया गया है, या फिर कलह को दूर करने की कोशिश लालू प्रसाद यादव की है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति में, और लालू प्रसाद यादव ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार में कहीं ना कहीं कलह हो किसी पद को लेकर, या फिर आरजेडी में कोई ऐसे कलह हो, क्योंकि उन्होंने पार्टी को बहुत मुश्किल से खड़ा किया है और बिहार के अंदर उन्होंने सरकार भी बनाई है। और अब उनको जो उम्मीद लग रही है कि कहीं ना कहीं वो अपने जीते जी तेजस्वी यादव को सीएम बनता हुआ देख लें, वो उस उम्मीदों पर पानी नहीं फेरने देना चाहते हैं, और इसी वजह से आरजेडी का अध्यक्ष पद उन्होंने अपने पास रखा है। लेकिन तेजस्वी यादव ही सारे फैसले लेंगे। अध्यक्ष पद अपने पास इसलिए रखा गया क्या, ताकि तेजस्वी यादव ये कह सकें अगर कोई भी फैसला लिया जाए कि वो फैसला लालू प्रसाद यादव का था। निष्कासन को देखिए, जब निष्कासन तेज प्रताप यादव का किया गया और तेजस्वी से सवाल पूछा गया, तो तेजस्वी यादव ने उसको इग्नोर कर दिया, और तेजस्वी यादव बार बार यही कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव आरजेडी के सर्वोपरि हैं और लालू प्रसाद यादव की तरफ से ही ये फैसला लिया गया है। जबकि ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव की तरफ से फैसला लिया गया और लालू प्रसाद यादव की तरह के अकाउंट से ट्वीट करवाया गया है, एक दबाव भी बनाया गया है। तो क्या वाकई हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव तमाम कलहों को शांत करवा पाएंगे? क्योंकि अभी जो ये कलह है वो शांत होने का नाम तो आरजेडी में नहीं ले रहा है, लेकिन धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि ये कलह शांत हो, क्योंकि अगर ये कलह आगे भी ऐसे ही चलती रही तो आरजेडी को नुकसान होना तो तय ही है, और इस चुनावी मौसम में अगर आरजेडी को नुकसान हुआ तो उतने वोट नहीं मिल पाएंगे जितने वोटों की चाह कहीं ना कहीं आरजेडी को है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, लालू प्रसाद यादव अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष का फेस जरूर बनाए बैठे
हैं, लेकिन कहा जा रहा है तेजस्वी यादव ही सारे फैसले लेंगे, जो भी निर्णय होगा तेजस्वी यादव द्वारा ही लिया जाएगा। आखिर ये राजद में मच रही कलह को बचाने के लिए जो है ये फैसला लालू यादव द्वारा लिया गया है। क्या कुछ होता है राजद के खेमे में, इसके चलते इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।